सबका वेलकम मेरे चैनल पे। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं के साथ। और मेरी दुआ है कि आप लोग भी खुश रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, आज का अपना व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी कि अपनी रूटीन से। और ये है जी मेरी रूटीन। जिस दिन कह लें कि मशीन लगनी होती है, यानी कि कपड़े धुलने होते हैं और सर्दी का मौसम है, तो जी कोशिश होती है जी कि ज़्यादा कपड़े इकट्ठे ना किया जाए, तो इसलिए मैं 1-2 दिन बाद और मशीन अपनी लगा लेती हूँ। बच्चे के कपड़े होते हैं इसलिए मैं हाथ से कम धोती हूँ, क्योंकि हाथ से किस टाइम कहने कोई दाग वगैरह साफ़ होता है कहीं नहीं होता, इसलिए मशीन में ज़रा अच्छे से साफ़ हो जाती है। अच्छा जी, कपड़े धोने से फारिग होकर और मैं आ गई थी अपने किचन में। और ये जी शाम का वक्त, तो मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ अपने रात के लिए। और आज मैं अपने रात के खाने में बनाऊंगी जी चिकन शामी बर्गर और विद फ्राइज़, और जो कि मुझे बनानी है घर पर। मैं बाहर से भी मंगवा लेती हूँ, लेकिन मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं घर पर बनाऊँ, और मोस्टली मैं घर पर ही बनाती हूँ, क्योंकि बाहर से चीज़ आप लोग मंगवा तो लेती हैं और कहने जी कि उस चीज़ का उतना मियार नहीं होता। और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ जो होती है वो आप लोग अपने हाथ से बनाते हैं, अपनी आंखों के सामने बनाते हैं, और वो साफ़ सुथरी होती है। बाहर इस चीज़ की बहुत सी प्रॉब्लम होती है जी, पता नहीं कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है। हम लोग खाते तो बहुत शौक़ से हैं, लेकिन जब देखा जाता है अक्सर टीवी पे जी के फ़लाँ रेस्टोरेंट सील हो रहा है और फ़लाँ रेस्टोरेंट सील हो रहा है, तो उस वक़्त हमें आइडिया होता है जी कि उन्होंने कितनी सफाई से बनाई होगी। तो मेरे हस्बैंड की तो ये मुझे कह लें कि स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन होती है जी कि आपने जो बनाना है घर में बनाए, और मेरी मोस्टली यही कोशिश होती है कि जी मैं घर पर ही बनाऊँ। तो जी यहाँ पे मैं काट रही हूँ फ्राइज़। और आपको जैसे कि पता है कि पिछले दिनों में और आलू जो हैं वो कह लीजिए कि आसमान से बातें कर रहे थे, क्योंकि इनका रेट बहुत ज़्यादा हुआ था। और मेरी कोशिश होती है कि मैंने कुछ ना भी बनाना हो ऐसे, तो मैं आलू कह लें 1-2 किलो मैंने मंगवा के घर में रखे होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो वो किसी टाइम भी ज़िद कर देती हैं, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा मंगवा के रखे होते हैं घर पर। तो अभी मैंने सिर्फ बर्गर बनाने थे, तो इन्होंने कहा जी हमें फ्राइज़ भी खानी है, जिसकी वजह से मुझे फिर साथ फ्राइज़ भी बनानी पड़ी। अच्छे से ये मैंने एक साइड पे अपना ऑयल रख दिया था हीट होने के लिए फ्राइज़ के लिए, और दूसरी साइड पे मैं साथ ही अपने शामी फ्राई कर लूँगी, जिसके लिए लिए जी मैंने एक अदद अंडा, और ये मेरे पास कुछ शामी है, ये फ्रीज़ थे जिन्हें मैंने थोड़ी देर पहले ओवन में डिफ्रॉस्ट किया है। और वैसे भी अगर मैं डाल देती तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगना था, क्योंकि वो फ्रीज़ था तो फुल उसमें कह लें जी वो बर्फ़ जमी हुई थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट करना पड़ा। क्योंकि आपको पता है कि रात के वक्त गैस का इशू चल रहा है, तो फ़ौरन ही गैस ना जाने लग जाती है। यानी कह लें कि 9 o'clock के बाद 10 के राउंड अबाउट जो हमारी गैस है ना, वो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे आ ही नहीं रही, आवाज़ आती है लेकिन गैस उस टाइम बिल्कुल भी नहीं आती। तो कोशिश यही होती है कि हम लोग रात का खाना 9 बजे से पहले 9 बजे के दरमियान में खा लें, तो क्योंकि बनाना भी होता है और मेरा ऊपर वाला पोर्शन है, तो मुझे फिर उस टाइम एकदम ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पता है ऊपर वो प्रेशर तो बहुत जल्द कम हो जाता है बनिस्बत नीचे की। तो जी यहाँ पे मैंने शामी फ्राई कर लिए थे, और यहाँ पे जी मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैं करूँगी थोड़ा सा सोते, क्योंकि मुझे अपने और अपने हस्बैंड के लिए जो बर्गर बनाना है उसमें मैं जो अंडा यूज़ करूँगी वो प्याज वाला यूज़ करूँगी। मेरे बच्चे प्याज वाला अंडा नहीं खाते, लेकिन मुझे ये शामी बर्गर में प्याज वाले अंडे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भी मैं यहाँ पे प्याज सोते कर रही हूँ। और बच्चों के लिए जो मैं अंडा बनाऊँगी वो मैं सिंपल अंडा बनाऊँगी, जैसे नमक और काली मिर्च। आप लोग भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत अच्छे लगेंगे, और इसका एक अलग सा टेस्ट होता है। और यहाँ पे जी मैं प्याज अपना सोते करके फिर मैं उसमें डालूँगी अंडे में, और साथ ही साथ मेरे गर्मा गर्म फ्राइज़ बन रही हैं। और आप लोग सुनाएं सब कैसी हैं। और आजकल सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में बंदे का दिल करता बहुत से काम करने पे, लेकिन दिन जो कह लें कि वो इतने छोटे होती हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। 3-4 दिन हो गया मैं कोशिश कर रही हूँ गाजर का हलवा बनाने के लिए, लेकिन टाइम इतना कम होता है कि जी बस कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियो में वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी।
तो जी यहाँ पर मेरे शामी फ्राई हो गए थे। अब मुझे बनाना है, सबसे पहले मैं बनाऊँगी जी अपने बच्चों के लिए बर्गर, और जिनमें मैंने आपको बताया था कि वो प्याज वाला अंडा नहीं खाते, तो उनके लिए जी मैंने एक अलग से अंडा निकाल लिया था, और ये मैंने अपना और अपने हस्बैंड के लिए मिक्सचर बना लिया था, और वो अंडा एक अलग से जो निकाला था वो मैं बच्चों के लिए यूज़ करूँगी। और आप लोग ये इस तरीके से बनाइएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। यहाँ पे जी मैं बन फ्राई कर रही हूँ, बन थोड़े से सेक लूँ, सॉरी मैंने कहा मैं फ्राई कर रही हूँ, और एक साइड पे फ्राइज़ मेरे तकरीबन बन गए हैं, और आप यकीन जानिए ये बहुत क्रिस्पी बने थे, क्योंकि अगर आपका ऑयल जो है वो अच्छे हीट अप होगा तो आपके जो फ्राइज़ हैं वो अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे, और अगर ऑयल हीट नहीं होगा तो एकदम ये जुड़ जाएंगे और इतनी इसमें कह लीजिए क्रिस्पी नहीं होंगे जितने के होने चाहिए। और मैंने इसके ऊपर कोई मसाला, कोई बेसन, कोई मैदा कुछ भी नहीं लगाया था, जस्ट मैंने इस पर नमक लगाया था, और जैसे इसने अपना पानी रिमूव किया तो ऑयल अच्छे से हीट करके मैंने उसमें ये डाल दिए थे। यहाँ पे जी मेरे बन थोड़े से सेक गए थे, और सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए बर्गर, और उसके बाद अपने और अपने हस्बैंड के लिए। फ्राइज़ भी मेरे तकरीबन तैयार हैं। यहाँ पे एक शामी लगा लिया था, बच्चे सैलड वगैरह यूज़ नहीं करते, तो उनके लिए मैं सिंपल एक कबाब और अंडा रख के और थोड़ी सी मायोनीज़ रख के लगा के तो बनाऊँगी। ये मायोनीज़ जो है मैं तो ये भी घर पर बनाती हूँ, लेकिन मैंने एक पैकेट वाली भी रखी होती है, क्योंकि किसी टाइम ऐसा होता है कि काम सारे दिन के काम में आपको वक्त ही नहीं मिलता कि आप कोई एक्स्ट्रा काम कर सकें, तो इस वजह से फिर जब मुझे टाइम ना मिले तो मैं ये पैकेट वाली यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैंने शवारमा वगैरह बनाना तो उसके लिए मायोनीज़ मैं स्पेशल घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि उसमें इसका जायका नहीं अच्छा लगता, वो खुद हाथ से बनी हो और उसमें कह लें गार्लिक वाली, तो वो बहुत ज़बरदस्त लगती है। इंशाल्लाह वो भी अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे जी मैंने बर्गर में रखा था एक एक सलाद का पत्ता, और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है बर्गर में। शामी बर्गर कह लें, कोई चिकन बोटी बर्गर कह लें, और ग्रिल बर्गर कह लें, और क्या उसे कहती हैं, बस बोलते बोलते एकदम बंदे के दिमाग से निकल जाता है। और यानी कह लें जितने भी किस्म के बर्गर हैं मैं उसमें ये मेरी कोशिश होती है कि मैं ये सलाद का पत्ता ज़रूर रखूँ, क्योंकि जब ये आप इसमें इसके बाद आप इसको हल्का सा अमन करेंगे ना तो इसका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट निकलता है। तो ये हल्की थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर मैंने रखी थी जी पत्ता गोभी, और इसके ऊपर जो अंडे का मैंने बनाया था प्याज और अंडे का मिक्सचर, तो मैं अंडा फ्राई करके तो वो रखूँगी। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें बाहर से ही मिलती हैं, हम लोग घर पर भी इन्हें बना सकते हैं। हम थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन थोड़े टाइम में आप लोग कहने कि अपनी हाथों से साफ सुथरी चीज़ बना लेते हैं, और इसका कहने और इसका जायका भी बाहर की चीज़ों की बनस्बत बहुत अच्छा रहता है। और जैसे कि आपको पता है आजकल सर्दी का मौसम है, धूप वगैरह तो निकलती नहीं है, तो इस मौसम में कहने बरसात के मौसम में कहने के बाहर की चीज़ें थोड़ी सी कहने के हाइजीनिक होती हैं। हम लोग खाते तो बड़े शौक़ से हैं, लेकिन अक्सर जब हम टीवी पर वगैरह पर देखते हैं कि जी फ़लाँ रेस्टोरेंट सील हो गया, फ़लाँ रेस्टोरेंट सील हो गया, तो उस वक्त हमें पता चलता है कि जी बाहर की चीज़ का क्या म्यार है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो तो मुझे सख्ती से उनकी कोशिश यही होती है कि वो मुझे कहते हैं जी कि तुमने जो बनाना है घर पर बनाओ, चाहे जो मर्ज़ी बना लो। तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसी जो चीज़ें फास्ट फूड वगैरह जो है ये मैं घर पर ही बनाऊँ, और आधे चीज़ें मैं मोस्टली घर पर ही बनाती हूँ। हाँ, टाइम लग जाता है इसमें, और इसका बखेरा भी होता है, क्योंकि आपको पता है एक बंदा हो काम करने वाला तो उससे टाइम लग जाता है, 2 हो बनिस्बत 2 के, क्योंकि 2 हो तो एक अकेले बनाता है और एक समेटता जाता है, तो मुझे बनाना भी खुद होता है और समेटना भी खुद होता है। चले खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे मुझे भी और सबको, मैं भी करती रहूँ, और आप लोग भी घर में किया कीजिए, इस बहुत अच्छा भी लगता है। और ये देखिए इसकी कितनी अच्छी सी लुक भी कितनी अच्छी इसकी लग रही थी। यहाँ पे मेरे बच्चे वगैरह हम सब खाना खाने के लिए बैठ गए थे, तो मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छे बनी हैं। और खाना खाने से फारिग होने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, मैंने अपना सारा किचन वगैरह समेटा था, और साथ ही मैं बर्तन धोने लग गई थी।
इस टाइम गैस बिल्कुल चली गई थी और बर्तन मुझे ठंडे पानी से ही धोने पड़े थे, वरना मेरा ऑटोमेटिक गीज़र लगा हुआ है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। जब मैंने धोने होता तो मैं फ़ौरन उसे चला लेती हूँ, लेकिन गैस चली गई थी जिसकी वजह से मुझे ठंडे पानी से ही बर्तन धोने पड़ते। और ये टैंकी का ठंडा पानी आप यकीन जाने के बहुत ठंडा होता है, लेकिन चले खैर धुल ही गए। और मैंने अच्छे से अपना इर्द गिर्द भी सारी चीज़ें साफ़ कर ली थी। और आपका और मेरा साथ आज का यही तक था। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।